हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि आपके मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे भी अगर आपका परसेंटेज सॉल्व हो जाता है तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो इन सब में क्या होता है, परसेंटेज का काफ़ी यूज़ होता है। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं कि बेसिक परसेंटेज। आज हम परसेंटेज की बेसिक क्लास चला रहे हैं। ठीक है, कि परसेंटेज वर्किंग होता क्या है, इसका सिंबल क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब इसके बारे में क्या होता है जानते हैं। ठीक है, पहली बात होता है प्रतिशत। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट हो जाता है प्रति, एक पार्ट हो जाता है शत। ठीक है, प्रति को वैसे बोला जाता है एक और शत को बोला जाता है 100। क्लियर है? इसकी डिफिनीशन की बात करें, अगर हम परिभाषा की बात करें, ठीक है, परिभाषा की बात करें तो ये होता है कि जिस भिन्न का अंश क्या हो, 100 हो, सॉरी, जिस भिन्न का हर क्या हो, 100 हो, वह क्या होता है, प्रतिशत होता है। क्या होता है? प्रतिशत होता है। क्लियर है? और प्रतिशत का प्रतीक, अगर हम प्रतीक की बात करें, प्रतीक इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। अगर हम प्रतीक के सिंबल की बात करें तो प्रतीक का सिंबल होता है आपका ये। क्लियर है? और इसकी वैल्यू, अगर हम इसका मान की बात करें कि प्रतिशत, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/100। इन्हें आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका हर जो है कितना है, 100 है। क्लियर है? तो ये होता है प्रतिशत। क्लियर है? तो इसमें और सी चीज़ें हैं, इसको हम देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। भिन्न में बदलना, ठीक है, जैसे हम कोई सा भी प्रतिशत ले लेना है, जैसे मान लीजिए 1%, एक और प्रतिशत को क्या बोलते हैं, 1/100, तो 1/100 हो गया। अगर हम बात करते हैं 2% की, तो 2 × 1/100, इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1/50। यानी ये प्रतिशत है और ये है भिन्न रूप। ठीक है, अच्छा, अगर हम जैसे 4% को बात करें, अगर 4% को बोलें कि हम इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे 4 और गुणित 1/100, काटेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ होगा 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 1/25। यानी कि अगर प्रतिशत में करेंगे तो होगा 4%, अगर उसी को भिन्न में करेंगे तो हो जाएगा 1/25। ऐसे ही अगर हम करेंगे 5%, तो हो जाएगा 5 को तो आप ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत को 1/100, काटेंगे तो 20, तो हो जाएगा 1/20। यानी कि प्रतिशत में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 5%, और अगर उसको भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/20। तो ये तो हो गया आपका कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हम इसी को उल्टा करना चाहें कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम बात किए हैं कि 1/2, ठीक है, 1/2। क्लियर है? तो 1/2 को हम इधर ऐसे ही लिखेंगे। और मैथ में एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी संख्या ले लो, उसका गुणा और भाग अगर दोनों कर दो, गुणा भी करो उतने का ही भाग करो, तो उसके मान में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो
तो हम क्या करते हैं कि 100 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 100 का नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताइए 1/100 जैसे इसको करेंगे तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 50। ठीक है, तो 50 को आप इधर साइड में लिखो, बाकी ये 1/100 ऐसे रखो। कितनी बात सही है, ओके 50। अभी आपने देखा था कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी ये जो 1/100 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। यानी कि 1/2 को भिन्न है ये, इसको प्रतिशत बदल लेंगे तो हो जाएगा 50%। ऐसे ही अगर हम 1/4 लेते हैं तो 1/4 तो अपनी जगह रखे हैं, हम क्या किए हैं 100 का ऊपर भी गुणा कर दे रहे हैं अंश में और 100 का नीचे भी गुणा। तो इसको वाले का काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो 25 अपनी जगह रखिए और गुणित 1/100 अपनी जगह रखिए तो 25। और अभी हम करें प्रतिशत मतलब होता है 1/100, तो 1/100 की जगह हम मतलब प्रतिशत की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 की जगह हम प्रतिशत लिख सकते हैं। तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत, यानी कि 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%। क्लियर है, ओके। ऐसे ही अगर हम 1/5 की बात करें तो 1/5 रहेगा और गुणित 100 और बटे में 100, 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो 20 अपनी जगह है और ये 1/100 को अपनी जगह रखेंगे तो 20 अपनी जगह है। 1/100 को हम बता चुके हैं, लिखते हैं क्या, प्रतिशत। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चीज़ सीखे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें या भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। क्लियर है, तो हम यहाँ पे कुछ आपको क्या करते हैं, प्रतिशत जो ये फ्रैक्शन है यानी भिन्न है उसको प्रतिशत में कुछ सारणी है उसको लिख देते हैं। तो उसको आप क्या कर लीजिएगा कि देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ होता है, कोई भी चीज़ आप याद करोगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, किसी चीज़ को आप याद करना चाहो तो हमेशा याद नहीं रहता, किसी चीज़ को आप भूलना चाहो तो भी भूल नहीं पाओगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप हमेशा देखते रहो रेगुलर, यानी कि 1 दिन या 2 दिन के अंतराल पे, 3 दिन 5 दिन 10 दिन के अंतराल पे ऐसे अगर देखते रहोगे तो वो हमेशा क्या होगा, याद रहेगा। या फिर उसे आप क्या करो कि बार बार यूज करते रहो तो आपको क्या होगा, वो हमेशा आपके माइंड में बना रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। और ये इसका यूज़ आपको क्वेश्चन में रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। क्योंकि आपको पता है कि आज के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो इस समय का जो एग्ज़ाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें सवाल लगाने वाली बात की जाए तो सवाल हर कोई लगा लेता है अक्सर करके देखा जाए। लेकिन इस समय ये हो गया है कि आप कम समय में कितना ज़्यादा सवाल लगा लेते हो उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप कम टाइम में ज़्यादा सवाल लगा पाएँ, इस वजह से इस सारणी का यूज करेंगे तो आप कम समय में जल्दी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जा सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, जो सवाल आपको 10 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए या 15 या 20 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, उसी सवाल को आप 1 या 2 मिनट लगा लोगे। और टाइम का भी मान रहता है कि इतने मिनट में इतना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। अदरवाइज आप क्या होगे कि उस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ सारणी हैं जो कि हम लिख दे रहे हैं। जैसे 1% है, 1% को लिखते हैं 1/100, 2% को लिखते हैं 1/50। ये कैसे आया, अभी हम इससे पहले वाले में बताए हैं। ऐसे ही 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/25। 5% को लिख सकते हैं 1/20। ऐसे ही 10% को लिख सकते हैं 1/10। 15% को लिख सकते हैं 3/5। 15 काटेंगे उसको 20 बार काटेंगे 20। या 20% को लिख सकते हैं 1/5। क्लियर है, कन्फर्म है कि नहीं है। ऐसे ही 20 के बाद अगर अब हम 25 पे जाते हैं तो 25% को लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, अब 30% पे जाएंगे, 30% को करेंगे तो 3/10। 40% पे जाएंगे तो हो जाएगा 2/5। इसके बाद 50% पे जाएंगे तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, 60% पे जाएंगे तो 20 × 60 20 × 100। 80%, अगर हम 75% की बात करते हैं, 75% की बात करेंगे तो 5 से अगर इसको काटते हैं, ठीक है,
5 से काटते हैं या 25 से काटते हैं, 25 या 75, 25 चौका 100, तो हो जाएगा 3/4। ठीक है। अगर हम 80% की बात करेंगे तो हो जाएगा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 80%। ठीक है। अगर हम 90% जाते हैं, 90% को हम लिख सकते हैं 9/10। ऐसे ही 100% को हम लिख सकते हैं 1, 200% लिखना चाहें तो 2, 300% को लिखना चाहें तो 3, ऐसे ही 4%, 5%, 6% आगे भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 12.5 सही 1/2% को लिखना चाहें तो 1/8 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको लिख कैसे सकते हैं इधर हम देख लेते हैं। 12.5% है। ठीक है। तो 12 दूना 24 और 24 1 25, तो 25/2 और प्रतिशत मतलब होता है 1/100, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर तो 1 ही है, नीचे 4 दूनी 8, तो हमारा 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8, जो कि यहाँ पे है। ऐसे ही 37 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 3/8। ये कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 ત્યાં 36, 3 बार गया तो 1 1.5 बच गया, और इसका अगर 3 हवा करेंगे तो 1.5 आएगा, तो उसका भी 3 गुना कर देंगे तो 3 1 कम 3, 3/8 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 14 सही 2/7% को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको कि 14 सही 2/7% है ना। ठीक है। तो इसको क्या 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7 और परसेंट मतलब होता है 1/100, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/7। ठीक है। इसके आगे अगर 33 सही 1/3 करते हैं हम, 33 सही 1/3% की बात करेंगे तो आ जाएगा 1/3। ठीक है। और अगर ऐसे ही हम करते हैं 33 के बाद आता है आपका 9 सही 1/11, 9 सही 1/11% की बात करेंगे तो 11 और 99 और 100, 100 कैंसिल 1 आ जाएगा 11। ऐसे ही 11 सही 1/9% की बात करेंगे तो आ जाएगा 1/9 आएगा। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये सारी क्या हैं आपका क्या है परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है। आपका प्रतिशत वैल्यू है ये है, और ये है भिन्न वैल्यू, या ये कह सकते हैं ये भिन्न वैल्यू है, ये प्रतिशत वैल्यू है। इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है। आपका प्रतिशत देखिए मैथ जो होता है कई मेथड से लगता है। ठीक है। कई मेथड से सॉल्व किया जाता है, कई टाइप होता है 1 2 3 4, कई टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इसमें एक मेथड होता है रेशियो मेथड। ठीक है। रेशियो मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है, ये हम जानते हैं, और अब भी यूज़ करे रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको सिखा देंगे। और मैथ बहुत लोगों के लिए लगता है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। हम मानते हैं कि टफ है, जो नहीं जानते उसके लिए टफ है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान शब्दों में, आसान सरल भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। ठीक है। तो 1/25 ये जो 25 है, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान या वास्तविक मान। क्या बोलते हैं, वास्तविक मान। 25 को क्या बोलते हैं, मूल मान या वास्तविक मान। और जो ये एक होता है, एक को ये होता है घटी या बढ़ी हुई संख्या। क्या होता है, घटी या बढ़ी हुई संख्या। यानी कि 4% को हम लिख सकते हैं 1/25। तो ये जो नीचे जो हर होता है इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। तो जो अंश में होता है वो होता है घटी या बढ़ी हुई संख्या। किस में से, इस मूल मान में से। यानी कि 25 जो है आपका मूल मान या वास्तविक मान है, एक क्या है घटी हुई या बढ़ी हुई संख्या। जैसे अगर हम बात करें कि 4% है 1/25, इसको बोलेंगे, इसको हमने बोला ना ये मूल मान है, और इसको बोला घटी या बढ़ी हुई संख्या। ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ घटी हो सकती है
या तो कोई चीज़ बड़ी हो सकती है। पहली बात तो मूल मान तो दोनों 25 है, ठीक है। अब अगर घटी है तो 25 में से कितना घटा है, 1 घटा है, तो वही चीज़ 25 से क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब अगर बढ़ी हुई है तो यानी 25 से कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है, यही चीज़ हो जाएगा 26। तो ये होता है घटी हुई संख्या या तो बढ़ी हुई संख्या। तो ये सारणी आपको यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। ये भी घटी हुई बढ़ी संख्या, इसको भी जानते रहिए क्योंकि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये होता है कि ये आखिर ये प्लस क्यों हो रहा है या निगेटिव मतलब घट क्यों रहा है। तो जहाँ घटी हुई संख्या होती है वहाँ घटा दिया जाता है, जहाँ ये होता है कितनी संख्या बढ़ाई गई है तो वो यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका है ये आपका बेसिक है सबसे, और ये आज की सबसे बेसिक क्लास है, इसलिए हम इसको छोटा सा क्लास रखते हैं, ठीक है। और कल से हम आपको इसी बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छा मतलब ये आपको याद रहेगा, या इसको आप पर डे देखते रहिए, कुछ ही दिन देखेंगे आपके दिमाग में एकदम फीड बैठ जाएगा, क्लियर है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम कल करवाते हैं। और अगर आपको हमारे YouTube चैनल, अगर हमारा पढ़ा हुआ जो भी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ओके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। तो कल आपको लाते हैं एक अच्छा सा नया वीडियो और इसी से रिलेटेड रहेगा, ओके। तब तक के लिए गुड बाय।